राजस्थान की भजनलाल सरकार ने कैबिनेट बैठक में डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट बिल को मंजूरी दी। सरकार विधानसभा में यह बिल पेश करने वाली है, लेकिन कांग्रेस इस बिल के पीछे सरकार की मंशा पर सवाल उठा रही है। राजस्थान में आएगा डिस्टर्ब एरिया एक्ट। भजनलाल कैबिनेट की मंजूरी। विधानसभा में बिल पेश करने की तैयारी। राजस्थान में एक धर्म के लोगों का पलायन रोकने के लिए भजनलाल सरकार कानून लेकर आएगी। ये कानून है डिस्टर्ब एरिया एक्ट, जिसे कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है और अब ये बिल विधानसभा में पेश करने की तैयारी है। डिस्टर्ब एरिया एक्ट के तहत सरकार राज्य के अशांत इलाकों को डिस्टर्ब एरिया घोषित करेगी। राज्य सरकार के मुताबिक ऐसे इलाके जहां डेमोग्राफी बदल रही है, जिससे तनाव हो, जहां दंगों की अधिकता हो या फिर एक समुदाय की जनसंख्या बढ़ रही हो और इस वजह से स्थानीय लोगों को अपनी संपत्ति कम दाम पर बेचनी पड़ रही हो, उन क्षेत्रों को 3 साल तक अशांत क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। अशांत क्षेत्र घोषित होने के बाद उस इलाके में 3 साल तक संपत्ति की खरीद फरोख्त पर रोक रहेगी और कानून का उल्लंघन करने पर 5 साल तक की सजा होगी। अगर एडीएम से मंजूरी मिलती है तो जमीन को खरीदा या बेचा जा सकता है। यही नहीं, सरकार 3 साल के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किए गए क्षेत्र की समय सीमा भी बढ़ा सकती है। राज्य सरकार की दलील है कि ऐसा करने पर राज्य से पलायन रुकेगा। ऐसा कानून बनाने वाला राजस्थान देश में दूसरा राज्य होगा। फिलहाल गुजरात में ये कानून लागू है और अब राजस्थान भी उसी राह पर निकल पड़ा है। क्षेत्रों में ऐसी सूचनाएं आ रही थी कि जनसंख्या का असंतुलन हो रहा है, कुछ लोगों को प्रॉपर्टी विक्रय करने रखने के लिए मजबूर किया जा रहा है, न्यूसेंस किया जा रहा है। ऐसी रिपोर्टें आ रही थी, ऐसी सूचनाएं आ रही थी। तो सरकार ने सावधानी के तौर पर प्राप्त इनपुट के आधार पर दूसरे राज्यों बने कानून को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में ये डिस्टर्ब एरिया कानून लाए हैं और ये विधानसभा में डिस्कस होने के बाद पारित होगा। राज्य सरकार की दलील है कि डिस्टर्ब एरिया एक्ट घोषित होने के बाद जनसंख्या असंतुलन और पलायन रुकेगा, सांप्रदायिक तनाव और हिंसा पर काबू पाया जा सकेगा। लेकिन कांग्रेस खुलकर इस बिल के विरोध में सामने आ गई है और सीधा सरकार की नीयत पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये लोकतंत्र के ऊपर हर बार हमला करते हैं। ये संविधान को इसीलिए चेंज करना चाहते थे कि अपना संविधान अपने हिसाब से ये करें, जिससे इनका एजेंडा जो है वो एजेंडा इनका स्थापित हो और यही राज करें, कभी दूसरे का कोई राज आ ही नहीं सके। हाकिम भी यही है और मुंसिफ भी यही है, तो मुद्दे को इंसाफ कहां से मिलेगा? ये कातिल भी यही। एक और शेर सुनाता हूं कि जुल्म के सारे हुनर हम ही पे आजमाए गए, जुल्म भी सहा हमने और जालिम भी कहलाए गए। तो ये अपने हिसाब से फैसले करेंगे। 28 जनवरी से राजस्थान विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। भजनलाल सरकार इसी दौरान बिल पेश कर सकती है और इस बार सदन में ये बिल पेश हो गया तो फिर ये कानून बन जाएगा और इसे लागू कर दिया जाएगा और राजस्थान ऐसा कानून लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन जाएगा। तो राजस्थान में डिस्टर्ब एरिया एक्ट बिल का समर्थन बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने भी किया। बाल मुकुंद आचार्य के मुताबिक डिस्टर्ब एरिया एक्ट लागू होने से लैंड जिहाद रुक जाएगा। महाराज जी, ये जो बिल है, कांग्रेस कह रही है कि आप डर का गुजरात मॉडल लागू कर रहे हैं। ये बिल को जो मंजूरी दी है, गुजरात में बहुत सारे स्थानों पर ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई थी कि बहुसंख्यक समाज को वहां से पलायन करना पड़ा और हिंदू समाज वहां से जाने लगा और विशेष समुदाय के लोग वहां आकर रहने लगे। कोई आपत्ति नहीं है, हिंदू मुस्लिम दोनों का देश है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि उन क्षेत्रों में सिर्फ खाली पर्टिकुलर इस ज़मीन इसलिए खरीदी जाए कि वहाँ पर बहुत सारे मकबरे बनाए जाएं, बहुत सारे मदरसे खोले जाएं, बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगा के कुछ रोडों पर कब्जा करके टेंट लगाकर नॉन वेज हांडियाँ पकाई जाए, फिर वहाँ पर बकरे पाड़े इत्यादि काटे जाएं। वहाँ का माहौल इस प्रकार का कर दिया जाए कि वहाँ से डर के कारण जो बचे 4-5 लोग भाग जाएं। ये चिंता का विषय था। हमारे शहर में, परकोटे में, राजस्थान में बहुत सारे स्थानों पर आप चले जाएं, कांग्रेस काल में तेज गति से विशेष समुदाय के लोगों ने ज़मीनें खरीदी है,
और सनातनियों ने अपनी ज़मीनों को बेच बेच के भाग गए हैं, खाली करके चले गए, छोड़ के चले गए। और इतनी ऊंची रेट पर ज़मीन खरीद लेना, पैसा कहाँ से आ रहा है? जांच होनी चाहिए। और इस बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है। देखिए, T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश नहीं खेलेगा। T20 वर्ल्ड कप पर बांग्लादेश सरकार का यह बड़ा फैसला सामने आया, जहां आईसीसी ने मैच शिफ्ट करने की अपील ठुकरा दी थी, जिसके बाद अब बांग्लादेश सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है। देखिए, भारत और श्रीलंका में T20 वर्ल्ड कप होना है और बांग्लादेश सरकार की तरफ से, साथ ही साथ में बीसीबी की तरफ से भारत में आकर मैच खेलने पर इनकार कर दिया गया था। अब इसी को लेकर आईसीसी को अपील की गई थी, लेकिन आईसीसी ने मैच शिफ्ट कराने पर सीधा सीधा इनकार कर दिया था। यह अपील ठुकरा दी थी और एक डेडलाइन दी थी, जिसमें साफ तौर पे कहा गया था कि बीसीबी को एक स्पष्ट तौर पे यह फैसला लेना होगा कि उनको मैच खेलना है या नहीं। लेकिन डेडलाइन के बाद भी कोई जवाब नहीं। मैं ज्यादा जानकारी लूंगी, मेरे सहयोगी अमृत आनंद मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमृत, सीधा सीधा बांग्लादेश की तरफ से अब ये रुख, बांग्लादेश नहीं खेलेगा T20। देखिए शिवांगी, बांग्लादेश अभी भी बैकफुट पर ही है। बांग्लादेश को लग रहा है कि वो वर्ल्ड कप ना खेलकर उसने कोई जैकपॉट लग गया उनके हाथ में। तो मैं आपको बता दूं कि ये उनकी हार कल ही तय हो गई थी। आईसीसी की जब कल बैठक हुई थी तो उसमें जितने भी कंट्री के बोर्ड मेंबर आए थे, उन्होंने वोटिंग की थी। वोटिंग के बाद ये डिसाइड हुआ था कि अगर बांग्लादेश नहीं खेलना चाहता है भारत में वर्ल्ड कप, तो उसकी जगह किसी दूसरी कंट्री को मौका दिया जाएगा। यानी हार कल ही तय हो गई थी। अब जो ये बात है, बांग्लादेश ये स्टंट चल के अपने लोगों को, अपने आवाम को खुश करना चाहता है। लेकिन ये साफ है कि बांग्लादेश क्रिकेट के लिए सबसे बड़ा झटका है, बांग्लादेश के खिलाड़ियों के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि एक छोटे से ईगो इशू के लिए आप आईसीसी जैसे बड़े इवेंट को अगर आप अवॉइड कर रहे हैं, इसका खामियाजा आने वाले दिनों में इनको बहुत तरीके से भुगतना पड़ेगा। और दूसरी तरफ अमृत, अपने अंग को खुश करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से भी कोशिश की जा रही है। यानी कि अब जो है बांग्लादेश अपनी आवाम को खुश करना चाहता है और पाकिस्तान बांग्लादेश को उसी राह पे चलते हुए। देखिए, पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान अब चुपचाप बैठा हुआ है। जब मौका मिला उनको, आपको पता है कि जिस तरह से उनके जो पाकिस्तान के गृह मंत्री हैं नकवी साहब, वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष भी हैं, पीसीबी के भी अध्यक्ष भी हैं, तो उन्हें पता था मौके पर चौका मारना था। अपनी राजनीति रोटी सेक रहे थे वो। लेकिन जब से बांग्लादेश के खिलाफ आईसीसी ने यह सख्त रवैया अपनाया, कड़ा आदेश जारी किया, उसके बाद से आप देख लीजिए पीसीबी ने यूटर्न मार लिया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अकेला पड़ गया है और पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में उसकी ये जो उनका जो ये स्टेप है, उसकी किरकिरी हो रही है। किसी ने भी तारीफ नहीं की है। कोई भी क्रिकेट फेडरेशन हो या वर्ल्ड क्रिकेट फेडरेशन में आप देख लीजिए, किसी ने खुलकर इस जो फैसला है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का, शिवांगी, उसको समर्थन नहीं किया है। यानी अपने आप में देखिए कि पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में अकेला पड़ गया बांग्लादेश और गर्व की तरफ जाता हुआ ये बोर्ड। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमृत, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।